कल सलीम वास्तवी को एक 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर क्या है मामला, सुनकर पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, दिल थाम कर बैठिए। 27 फरवरी 2026 की सुबह करीब 8 बजे गाजियाबाद के गार्डन कॉलोनी में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। उसी कॉलोनी के एक छोटे से ऑफिस में यूट्यूबर सलीम वास्तविक बैठे थे। वही सलीम वास्तविक जो खुद को एक्स मुस्लिम बताते थे, अपने वीडियो में इस्लाम और कट्टरपंथ पर खुलकर बोलते थे और अपनी बेबाकी के कारण चर्चा में रहते थे। उन्हें शायद बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। ठीक उसी समय एक बाइक कॉलोनी में दाखिल होती है, बिना नंबर प्लेट की बाइक जिस पर 2 लोग सवार थे। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। ये थे 2 सगे भाई जिशान और गुलफाम। वे ऑफिस के बाहर चुपचाप रुकते हैं, जैसे किसी सही मौके का इंतज़ार कर रहे हों। कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक वे अंदर घुस जाते हैं और फिर जो होता है बेहद खौफनाक था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, बिना एक पल गंवाए वे सलीम पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला शुरू कर देते हैं। पहला बार, फिर दूसरा और फिर लगातार वार, इतनी तेजी और बेरहमी से कि संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वे उनकी गर्दन पर गहरा कट लगाने की कोशिश करते हैं, पेट और कमर पर बार बार वार करते हैं। कुल 14 गंभीर चोटें सलीम के शरीर पर दर्ज होती है। सलीम छटपटाते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, हाथों से वार रोकने की कोशिश करते हैं, पीछे हटते हैं, लेकिन हमलावर रुकने का नाम नहीं लेते। पूरे 3 मिनट 39 सेकंड तक यह हमला चलता रहता है, हर सेकंड जैसे मौत और ज़िंदगी के बीच की दूरी को कम करता हुआ। आखिरकार सलीम ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। उनके गले की चोट इतनी गहरी होती है कि खून तेज़ी से बहने लगता है और उनकी हालत बेहद नाजुक हो जाती है। हमलावर उतनी ही तेज़ी से वहां से भाग निकलते हैं जितनी तेज़ी से वे आए थे। हमले के तुरंत बाद आसपास के लोग दौड़कर आते हैं। सलीम को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उनकी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। स्थिति इतनी गंभीर होती है कि एक पल को लगता है कि शायद अब बचना मुश्किल है, लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। सलीम मौत के मुंह से वापस लौट आते हैं। उधर पुलिस भी तेज़ी से हरकत में आती है। मामला दर्ज होता है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, गवाहों से पूछताछ की जाती है और जल्द ही दोनों हमलावरों की पहचान जिशान और गुलफाम के रूप में हो जाती है। यह भी सामने आता है कि जिशान पहले से ही 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। पुलिस का दावा होता है कि यह हमला सलीम के वीडियो और उनके एक्स मुस्लिम होने से जुड़ी धार्मिक कट्टरता के कारण किया गया। इसके बाद घटनाएं तेज़ी से आगे बढ़ती है। 1 मार्च 2026 को गाजियाबाद पुलिस पहले हमलावर जिशान को एक एनकाउंटर में मार गिराती है। कुछ ही दिनों बाद 3-4 मार्च के आसपास दूसरे हमलावर गुलफाम को भी पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया जाता है। दोनों हमलावर अब इस दुनिया में नहीं रहते, लेकिन सलीम की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उनका इलाज करीब 26 से 30 दिनों तक चलता है। गले की चोट इतनी गंभीर होती है कि उनकी आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाती है। 30 मार्च 2026 को वे अस्पताल से घर लौटते हैं तो कमज़ोर ज़रूर होते हैं, लेकिन उनका हौसला टूटा हुआ नहीं होता। वे बताते हैं कि हिम्मत अभी भी बरकरार है, बस गले की चोट के कारण बोलने में दिक्कत हो रही है। देखने वालों को लगता है कि शायद यह कहानी यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन असल मोड़ अभी बाकी था। कल यानी 25 अप्रैल 2026 की सुबह उसी लोनी इलाके की अली गार्डन कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र में एक बार फिर से हलचल होती है। इस बार कारण अलग था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इंस्पेक्टर रोबिन त्यागी के नेतृत्व में एक गुप्त सूचना के आधार पर वहां पहुंचती है। हेड कांस्टेबल मिंटू यादव को मिली टिप के बाद टीम सीधे उसी ऑफिस पर छापा मारती है जहां कुछ दिन पहले खून बहा था। अंदर वही शख्स मौजूद होता है, सलीम वास्तविक, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी होती है। पुलिस पुरानी फाइलें निकालती है, फिंगरप्रिंट मिलाए जाते हैं, तस्वीरों की जांच होती है और फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। 100% पुष्टि होती है कि सलीम वास्तविक कोई और नहीं बल्कि सलीम खान उर्फ सलीम अहमद है, जो पिछले 31 साल से फरार एक कातिल है। यह खुलासा पूरे मामले को एकदम उलट देता है। तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी शाम तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है, जहां अब वह उस सज़ा को काटेगा जो उसे सालों पहले मिली थी। यह कहानी हमें पीछे ले जाती है 20 जनवरी 1995 की उस काली सुबह में, जब उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक कारोबारी परिवार रहता था। उनका 13 साल का बेटा संदीप बंसल, जो रामजस स्कूल दरियागंज में पढ़ता था, उस दिन स्कूल से लौटते वक्त एक रिक्शे में देखा गया। उसके साथ एक व्यक्ति बैठा था जिसे बच्चे मास्टर जी कहते थे।
यह मास्टर जी कोई और नहीं बल्कि स्कूल में मार्शल आर्ट्स सिखाने वाला सलीम खान था। अगले ही दिन परिवार के पास फोन आता है। 30,000 रुपये की फिरौती मांगी जाती है। पैसे लोनी फ्लाईओवर के पास एक बस में रखने को कहा जाता है और पुलिस को बताने पर बच्चे को मार डालने की धमकी दी जाती है। परिवार डर और उम्मीद के बीच झूलता रहता है, लेकिन संदीप वापस नहीं आता। पुलिस गोकुलपुरी थाने में मामला दर्ज कराती है और जांच शुरू होती है। गवाहों की निशानदेही पर शक सलीम खान और उसके साथी अनिल पर जाता है। पूछताछ के दौरान सलीम टूट जाता है और सब कबूल कर लेता है। उसके बताए अनुसार मुस्तफ़ाबाद इलाके के एक नाले से संदीप का शव बरामद किया जाता है। उसके साथ उसका स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स और घड़ी भी मिलती है। यह दृश्य किसी के लिए भी दिल को दहला देने के लिए काफ़ी था। 1997 में दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में फैसला सुनाती है और सलीम खान और अनिल को धारा 302, 364A और 34 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। साल 2002 में सलीम खान को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल जाती है और यहीं से एक नया खेल शुरू होता है। वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है और फरार हो जाता है। धीरे धीरे वह पूरी तरह से गायब हो जाता है, यहाँ तक कि अपनी मौत का नाटक भी रच देता है ताकि पुलिस उसकी तलाश ही बंद कर दे। 2011 में हाईकोर्ट सजा को बरकरार रखता है, लेकिन तब तक सलीम कहीं नहीं मिलता। उसके बाद वह अपनी पहचान बदल लेता है। पहले सलीम अहमद, फिर सलीम वास्तविक। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूमते हुए आखिरकार करीब 2010 के आसपास गाजियाबाद के लोनी में आकर बस जाता है। यहाँ वह छोटा मोटा कपड़ों का बिजनेस शुरू करता है और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाता है। समय के साथ वह एक यूट्यूबर बन जाता है, एक्स मुस्लिम के रूप में अपनी पहचान बनाता है और इस्लाम पर आलोचनात्मक वीडियो बनाता है। वह टीवी डिबेट्स में भी नजर आने लगता है। अनेक पॉडकास्ट भी वह देता है। लोग उसे एक बेखौफ और सच्चाई बोलने वाला एक्टिविस्ट मानने लगते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसकी इस नई पहचान के पीछे एक ऐसा अतीत छिपा है जिसमें एक 13 साल के मासूम की हत्या की कहानी दबी हुई है। फिर 27 फरवरी 2026 का जानलेवा हमला और 25 अप्रैल 2026 की यह गिरफ्तारी, ये दोनों घटनाएं जैसे इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देती है। एक तरफ वह शख्स जो खुद मौत के मुंह से लौट कर आया और दूसरी तरफ वह शख्स जिसका अतीत उसे आखिरकार पकड़ ही लेता है। सलीम वास्तविक का केस जितना हैरतअंगेज है, अगर 31 साल बाद हुई यह गिरफ्तारी भी इतनी ही अचरज भरी न साबित हुई तो मैं कह सकता हूँ कि सलीम वास्तविक ने एक्स मुस्लिम आंदोलन को कुंद कर दिया है और जिन हिंदुओं ने इसका आंख बंद करके समर्थन किया था उनको भी संशय में डाल दिया है। इस पर हमला हुआ था तो मेरे जैसे अनेक लोग थे जो इसके पक्ष में बोले थे और आज भी उस हमले के खिलाफ, क्योंकि उस हमले की प्रकृति बदली नहीं है, खिलाफ ही हैं। लेकिन इसका यह जो नया परिप्रेक्ष्य निकल कर सामने आया है यह हम सब के लिए नया है, जिससे हर कोई अनजान था। तो यह चौंकाने वाला है और बहुत गंभीर है। यह हिंदुओं के लिए भी एक सबक है कि कोई जो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है इसके पीछे वह उतना ही शरीफ और नैतिक भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। एक संशय की दृष्टि हमेशा बनाए रखें। इतने दिन जिसने भी सलीम वास्तविक का सपोर्ट किया था उनको कुछ लोग आज ट्रोल कर रहे हैं, जैसे सपोर्ट करने वालों को सलीम खान की सच्चाई जैसे मालूम हो। हम जब ये कहते हैं कि 99.99% मुसलमानों के कारण हम 0.01% मुसलमानों को ख़राब नहीं बताएंगे, ये जो 0.01% यही लोग थे जिनके प्रति हिंदू थोड़ा बहुत आशान भी था। क्या इन लोगों का ये कहना है कि हिंदू किसी मुगालते में न रहें, मुसलमान सिर्फ मुसलमान होता है, भले वह कोई भी चोला ओढ़ ले? ये तो हम कहते हैं, लेकिन आज तुम मुहर लगा रहे हो हमारी ही बात पर। इसलिए लगा रहे हो क्योंकि तुम मूर्ख हो और पड़ी कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हो। लेकिन दोस्तों मुझे आप माफ़ करें, मेरे खुरापाती दिमाग में यह ख्याल बार बार आ रहा है कि ये कहीं जो एक्स मुस्लिम वाला जो नैरेटिव है, ये कोई एक्स मुस्लिम जिहाद तो नहीं जो चल रहा है। विधर्मी को विश्वास में लो, उसके अंदर तक जाओ, उसके पास जगह बनाओ। आप बताइए इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके संबंध में कमेंट करके बताइए और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लिए। ये कहानी थी जो मैंने आपके सामने रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया।